फ्रेंड, डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेनर चिराग मदन। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है वो है हमारा वेब मास्टर। तो गाइस सबसे पहले जानते हैं वेब मास्टर क्या होता है। वेब मास्टर जैसे अगर मैंने अभी आप सर्च, मेरी जो स्क्रीन देख रहे हैं उस पर आप देख रहे होंगे, सबसे आगे लिखा हुआ है गूगल वेब मास्टर, जो मैंने गूगल में सर्च किया हुआ है। जो ये वेब मास्टर होता है गाइस, ये हर सर्च इंजन का अपना एक होता है। बात की जाए बिंग का अपना वेब मास्टर है, याहू का अपना है, यांडेक्स का अपना है, गूगल का अपना है। हर सर्च इंजन का एक वेब मास्टर होता है। इस वेब मास्टर के अंदर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कराते हैं कि हम उस पर्टिकुलर सर्च इंजन के अंदर वहां पे जाके अपनी साइट को सबमिट करते हैं, यूआरएल सबमिट कराते हैं। वहां से प्रॉपर हम रिपोर्ट चेक करते हैं कि हमारी जो साइट है वो गूगल में किस रैंक पे है, किस कीवर्ड पे किस रैंक पे है और कितने पेजेस इंडेक्सिंग है। अगर किसी पेज में या साइट में कुछ प्रॉब्लम है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें वेब मास्टर के ऊपर मिलती है। जो ये वेब मास्टर का टूल है ये गूगल का भी है, याहू का भी है, बिंग का भी है। हर सर्च इंजन का एक वेब मास्टर होता है। जो पहले अगर इसको खोलना है तो डायरेक्ट लिंक है google.com/webmaster। और अब ये लिंक चेंज हो चुका है। गूगल ने अपनी वेब मास्टर की सर्विस को रिप्लेस कर दिया है गूगल कनेक्ट के नाम से। अभी हम खोल रहे हैं, वेब मास्टर भी खुलता है और गूगल कनेक्ट भी खुलता है। अभी मैंने जो खोला है www.google.com/webmaster खोला है, गूगल वेब मास्टर। यहाँ पे सिंपली आपको साइन इन करना होता है। जैसे आप यहाँ पढ़ भी रहे हैं, यू वांट टू बी फाउंड ऑन दी वेब, वी वांट टू हेल्प। गूगल की टैगलाइन है, गूगल ने अपनी टैगलाइन यहाँ डाली है। मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ सिंपली। और यहाँ पे हमें साइन इन करने के लिए अपना जो जीमेल अकाउंट होता है उसको हमें लॉगिन करना होता है। यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है मैं उससे अकाउंट से लॉगिन हूँ। यहाँ पे अगर हमारी कोई वेबसाइट पहले से गूगल में इंडेक्स है तो यहाँ पे वो दिखाने लग जाएगी कि हमारी है। नहीं तो हमें क्या करना होता है, जैसे इस पे टोटल 8 क्लिक आए हैं, 1 पेज विद एरर और 57 वैलिड पेजेस। अभी सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें एक साइट को यहाँ पे इंडेक्स कराना है गूगल के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हमें अपनी साइट को गूगल में इंडेक्स कराना होता है। यानी कि जो हमने सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था, जो सर्च इंजन का मेरा कुछ लास्ट सेशंस में आपको बताया था, उसमें मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, 3 चीजें थी सॉरी। फर्स्ट थी क्रोलिंग, सेकंड इंडेक्सिंग, थर्ड रैंकिंग। तो हम क्रोलिंग गूगल ने कर दी है, अब हमारी बारी आती है इंडेक्सिंग की। तो अब हमें गूगल में अपनी जो साइट है वो इंडेक्स करानी है। तो उसके लिए यहाँ 2 ऑप्शन है, एक है डोमेन और एक है यूआरएल प्रीफिक्स। इसमें अगर हम डोमेन में बात करें तो यहाँ में डीएनएस वेरीफाई कराना होता है, काफी लंबा प्रोसेस है। और एक सिंपल सा प्रोसेस है, ओनली यूआरएल मेथड के थ्रू। यहाँ पे मैं अपनी साइट टाइप करूंगा। यहाँ पे मैं अपनी साइट टाइप जो की है मैंने वो की है। यहाँ पे जब भी हम अपनी साइट को, जिस भी यूआरएल को हमने इंडेक्स कराना है वो प्रॉपर यूआरएल लिखना है। अगर आपकी साइट www के साथ लॉगिन हो रही है, ओपन हो रही है, तो आपने www.abc.com जैसे मेरी वेबसाइट है HTTPS सिक्योर साइट है। अब मुझे इस साइट को गूगल में इंडेक्स कराना है। तो मेरी जो साइट है वो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरी जो साइट है वो www नहीं लगा है, सिर्फ learninhindi.org है और वो HTTPS के साथ ओपन हो रही है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होता है कि जो मेरा एक्चुअल पाथ है वही पाथ मुझे कॉपी करना है। अब यहाँ पे मैं अपना पाथ कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, वेरीफाइंग प्रॉपर्टी, गूगल अपने आप में उस साइट को चेक करता है कि क्या ये एक्चुअल में डोमेन ऑलरेडी एक वेबसाइट है तो किस तरह से। अब साइट आता है कि हमें अपनी साइट को वेरीफाई ओनरशिप करानी होती है। एक्चुअल में हम उसके ओनर भी हैं, वो वेबसाइट हमारी है या नहीं है, वो भी एक प्रोसेस होता है। उसके लिए हमें वेरीफाई कराना होता है। इसका सिंपल सा एक सबसे इजी जो मेथड होता है वो डाउनलोड दी फाइल होता है। कि अब गूगल ने एक फाइल बनाई है, डाउनलोड दिस फाइल, गूगल ने एक फाइल बनाई है। फुल डिटेल कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप उसके बारे में पूरा पढ़ पाएंगे कि कैसे क्या काम करता है। नहीं तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, ये फाइल हमें डाउनलोड करनी है। मैं इसे क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करने के लिए आया ओपन विद या सेव फाइल, हमें ये फाइल सेव करनी है। ये फाइल हमारी डाउनलोड्स में चली गई और मेरे एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रैकेट में 1 आ गया। इस नेम से ऑलरेडी मेरे जो डाउनलोड्स फाइल्स हैं वहां पे ऑलरेडी एक फाइल पड़ी है, इसीलिए उसने 1 कर दिया है। या तो हम इस फाइल के थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं या इसके अलावा कुछ और भी मेथड हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे HTML टैग जो हमारी साइट का होम पेज है उसके अंदर हम ये पूरा कोड हमें कॉपी करना होता है और वहां जाके हमें मेटा टैग में ये डालना होता है। हम इसके थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं। और यहाँ जिस भी मेथड को यूज करेंगे उसके नीचे एक बटन आ जाएगा वेरीफाई का। गूगल एनालिटिक्स की सर्विस है जो आने वाले आप टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे। इसमें भी हमें एक कोड होता है, वो कोड हमें अपनी साइट पे लगाना होता है और वेरीफाई कराते हैं। गूगल टैग मैनेजर, इसके थ्रू हम वेरीफाई करा सकते हैं। या डोमेन नेम प्रोवाइडर, जिस भी डोमेन नेम, जहां से भी हमने डोमेन लिया है
वहां पे हमें डीएनएस के अंदर एक जैसे यहाँ पे साइन इनटू डोमेन नेम प्रोवाइडर, एग्जांपल गोडैडी है, नेमचीप है, होस्टगेटर है, जहां से भी आपने लिया है वहां पे डीएनएस रिकॉर्ड में जाकर के हमें ये रिकॉर्ड टेक्स्ट रिकॉर्ड फाइल करना होता है और उसको वेरीफाई कराना होता है। हम जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम गूगल की एक HTML फाइल को हम वेरीफाई कराने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, मुझे अपना सी पैनल खोलना होगा। जैसे मेरी साइट है learnhindy.org/2083, क्योंकि मैं अपाचे सर्वर PHP यूज कर रहा हूं तो सी पैनल का जो पोर्ट नंबर है वो 2083 होता है। मैंने अपने यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया और देन लॉग इन कर लेता हूं। लॉग इन इज सक्सेसफुल, कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड ओके था। अब गाइज मुझे क्या करना है, जो ये डाउनलोड फाइल है उससे सबसे पहले मुझे इसको रीनेम करना है, क्योंकि जब हमने डाउनलोड करी थी तो इसके अंदर ऑलरेडी गूगल की काफी सारी फाइल्स पड़ी थी। तो उसने क्या किया था, उस फाइल को रीनेम कर दिया था। तो हमें उस फाइल को वापस से नेम सेट करना है जो हमारा एक्चुअल नेम है, और जो ब्रैकेट में 1 है वो मुझे यहाँ से हटाना है। मैंने ये हटा दिया और इसको कर लिया कॉपी यहाँ से ये पाथ। और उसके बाद हमें फाइल मैनेजर के अंदर जो public_html है, फाइल मैनेजर है, उसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर हमें ये फाइल सेव करनी है, यानी कि अपलोड करनी है। मैं वर्डप्रेस साइट है तो मैं ये public_html जो रूट डायरेक्टरी है यहाँ पे मैं फाइल को अपलोड कर देता हूँ। सिलेक्ट फाइल, और मैंने अपनी फाइल का पाथ दे दिया। ये फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है, 53 बाइट्स की थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही मैं गो बैक टू HTML public_html पे करता हूँ तो ये मेरी फाइल आ चुकी है टुडे। अब गाइज यहाँ पे आप 2 बार देख रहे हैं अलग अलग नाम से, यानी कि जो मेरी ये वेबसाइट है पहले भी किसी अदर अकाउंट से या कहीं और से गूगल में इंडेक्सिंग है, इसलिए जिस भी अकाउंट से हम वेरीफाई कराते हैं वहां पे हमारी गूगल की फाइल इंडेक्स हो जाती है। अब वापस आते हैं हम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाई पे। अब गूगल उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा, तो अगर गूगल को वो फाइल मिल जाती है, जैसे यहाँ पे मिल गई वेरिफिकेशन मेथड HTML फाइल, और यहाँ पे हमने ओनरशिप वेरीफाई कर ली है। यहाँ पे एक ऑप्शन है डन और एक गो टू प्रॉपर्टी। हम गो टू प्रॉपर्टी में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है गाइस, जैसे ही हमने किया, मेरी मेल पे गूगल ने एक मेल भी भेज दी है इम्प्रूव दी सर्चेस के लिए कि आपका ये पाथ है, अगर आप इसमें कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये सारे ऑप्शन जो गूगल ने वहां दिए हैं हमें साथ में यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी आप जैसे ही देखते हैं हमने इंडेक्सिंग कराई है, ये एक साइट पहले से ही गूगल में इंडेक्स थी, हम एक दूसरे अकाउंट से वेरीफाई करा रहे हैं। तो टोटल वेब, अभी ये जैसे साइट पे ज्यादा काम नहीं हुआ है तो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है 0 टोटल वेब सर्च, यानी कि 5/17 यानी कि 17 मई 2020 से लेके 8/9/2020 तक ये वेबसाइट की अगर बात करें तो गूगल ने इसकी लास्ट 3 मंथ की परफॉर्मेंस दिखा रहा है मुझे अप्रोक्स। तो वहां पे अभी 0 क्लिक है, क्योंकि नया इंडेक्स कराया हमने इस अकाउंट के अंदर। और पेजेस गूगल में इसके काफी सारे इंडेक्सिंग है, तो वो पेजेस हमें गूगल दिखा रहा है कि जैसे 0 एरर पेज है, प्लस जो बात की जाए 63 पेज URL जो है वो इसमें इंडेक्स हो चुके हैं। जैसे जैसे इंडेक्सिंग बढ़ती चली गई, ये ग्रीन जो लाइन है वैसे वैसे वो इम्प्रूव होती चली गई। अगर कोई लिंक डिलीट होता है या हटता है तो गूगल उसको उस तरह से, जैसे अगर लास्ट देखा जाए तो 15 अगस्त का गूगल जो वेब मास्टर का रिजल्ट है वो अप्रोक्स 3 दिन पीछे का चलता है। 3 दिन पीछे गूगल का वेब मास्टर काम करता है। तो आज 18 तारीख है, 18 अगस्त, तो ये 15 अगस्त की अगर बात करें, 15 अगस्त तक गूगल में इंडेक्सिंग दिखा रहा है। कल की अगर बात करूं तो 16 अगस्त तक दिखाएगा, क्योंकि गूगल का जो वेब मास्टर है वो 3 दिन पीछे चलता है, अप्रोक्स 72 आवर्स। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है, तो 15 अगस्त को 63 थे, 12 अगस्त को भी, 11 अगस्त को 67 थे, यानी कि गूगल ने पेजेस को डिलीट कर रहा है, ऐड कर रहा है, ऑटोमेटिक गूगल अपना प्रोसेस करता रहता है। अगर कोई भी जो चीज होती है वो गूगल यहाँ दिखाता रहता है। उसके अलावा अब ही हम आ जाते हैं साइड में जो काफी सारे बटन्स बने हुए हैं उनके ऊपर बात करते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी साइट पे क्लिक्स कितने हैं, 0, क्योंकि न्यू इंडेक्सिंग की है। टोटल इंप्रेशन क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट है जो उसकी ओपन होती है, जो यूजर एंगेजमेंट होता है, जो यूजर उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है या क्लिक्स आ रहे हैं, यूजर सर्चेज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग गूगल अपना इंप्रेशन देता है। और इंप्रेशन अभी हमारा क्या है, 66 है, क्योंकि इस साइट पे क्या है, अभी कुछ एक वीडियो है, इसी तरह से इस पे कंटेंट और वो डाला जाए। जैसे जैसे साइट पुरानी हो जाएगी, इसका ऑन पेज SEO होगा, ऑफ पेज SEO होगा, और इसकी रैंकिंग गूगल में इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अभी हमने जैसे आज इसमें वेब मास्टर सबमिट किया है, और जो किसी अदर अकाउंट से भी इसका वेब मास्टर सबमिट है, तो यहाँ पे लास्ट 9 आवर्स की अपडेट दिखा रहा है। तो टोटल इंप्रेशन अभी इसमें अंदर 66 है। जैसे अगर बात करें 9 जुलाई को, तो इंप्रेशन आए थे इस साइट पे 8, क्लिक्स थे 0, कि जिस हिसाब जिन कीवर्ड्स पे हम इस साइट का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑन पेज अब ऑफ पेज SEO करते हैं, SEO का रिजल्ट आने में काफी टाइम लगता है। ये नहीं है कि SEO अगर आज आपने इवनिंग में किया है तो कल मॉर्निंग में आपको रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि SEO जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है उसको रिजल्ट आने में अप्रोक्स
2 to 3 मंथ अप्रोक्स लगते हैं कि आप किसी पेज को अच्छी रैंकिंग ला सको, आपका ऑफ पेज अच्छा होना चाहिए, ऑन पेज अच्छा होना चाहिए। अब जब हम इस पूरे प्रोसेस से हम गुजरते हैं, पूरा वर्क करते हैं, तो हमारी साइट अब गूगल में इंडेक्स हो चुकी है। गूगल को पता चल चुका है कि हाँ एक नई वेबसाइट आई है मार्केट में, इसको भी मुझे अब रिजल्ट देना है। यहां से देखेंगे तो सर्च टाइप वेब, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं कि वेब सर्च है, इमेजेस सर्च है, वीडियो सर्च है या न्यूज सर्च है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो वेब पे ही सर्च हो रही है बेसिकली, जिस भी तरह से हम कैटेगराइज करना चाहे कर सकते हैं। और डेट, यहाँ पे काफी अलग अलग तरह से हम इसका लास्ट डेटा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मोस्ट रिसेंट डेटा 17 अगस्त, जैसे एक दिन पीछे का, लास्ट 7 डे, 28 डे, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 16 मंथ, या कोई कस्टमाइज डेटा है कि इस डेट से इस डेट तक, 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2020 तक अगर हमें देखना है तो भी हम यहाँ से अलग अलग जैसे भी देखना चाहिए। मैं लास्ट 16 मंथ का देखता हूँ। लास्ट 16 मंथ की अगर बात करें तो ये साइट 2020 की ही जैसे इंडेक्सिंग है, और टोटल 225 ही इस पे अभी तक इंप्रेशन है, और एवरेज CTR है इसका 8% और एवरेज पोजीशन है 40.3, क्योंकि इस पे कंटेंट अभी कम है, नई साइट है। गूगल को हम बता रहे हैं कि हमारी एक साइट है, इंडेक्स कराएं। अब हम इस पे जो जो वर्किंग करेंगे, तो एवरेज पोजीशन का मतलब ये है कि जो जिन जिन कीवर्ड पे ये सर्च हो रही है, यानी कि ये 5th पेज की साइट है, इन कीवर्ड्स पे ये सर्च हो रही है। अगर यहाँ बात की जाए GST कितने प्रकार की होते हैं, एक कीवर्ड पे सर्च हो रही है, एवरेज पोजीशन इंप्रेशन है 52, क्लिक्स है 0, हाउ टू लॉक बिट लॉकर विदाउट रिस्टार्ट, क्लिक्स 0, इंप्रेशन 9। क्योंकि जैसे जैसे वो गूगल में उसको सर्च करता जाएगा कीवर्ड्स, हम जैसे अगर ऑन पेज की बात करें, ऑन पेज में टाइटल टैग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, URL, परमालिंक्स, इन सारों को गूगल जब इंडेक्स कर लेगा तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जैसे जैसे अभी आप देखेंगे तो मैं जिन जिन ऑप्शन पे क्लिक करता जा रहा हूँ, यहाँ पे वो अभी मैं एक बार हटा देता हूँ सब कुछ। ओवरऑल आज तक इस साइट पे 18 ही क्लिक आए हैं अभी। तो अगर जैसे लास्ट क्लिक की मैं बात करूँ तो लास्ट क्लिक में मई में आया था, क्योंकि काफी टाइम से साइट पे वर्क नहीं हो रहा। अभी हम दोबारा से इस पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, वेब मास्टर सबमिट कर रहे हैं। अभी हम इसका कुछ ही देर में, थोड़ी देर में साइट में अभी सबमिट करेंगे, तो जिससे इसका और ज्यादा रिजल्ट इंप्रूव होगा। टोटल इंप्रेशन की बात करें तो इंप्रेशन के अपनी सारा आना शुरू हो गया। CTR की बात करें तो CTR की अलग लाइन्स आ गई, और एवरेज पोजीशन अलग दिखाना शुरू हो गया। यानी कि जिस चीज को भी हम अनेबल कर देंगे वो पार्ट हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा परफॉर्मेंस की जो हमारी गूगल वेब मास्टर के अंदर जो हमारी वेबसाइट सबमिट होती है, जो लिंक सबमिट होते हैं, उनके क्या परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वह URL इंस्पेक्शन। यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी अगर URL को चेक करना चाहें कि वो URL क्या किस उस पे है, कैसी पोजीशन पे है, तो जैसे मैंने यहाँ अपनी वेबसाइट ही डाल दी। तो अभी वेबसाइट डालने के बाद देखते हैं क्या प्रोसेस आता है, क्या कुछ शो होता है। अभी वो गूगल से डेटा फैच कर रहा है। URL इज नॉट ऑन गूगल, यानी कि जो हमने अभी बनाई है, और दिस पेज इज नॉट इन इंडेक्स बट दी बिकॉज ऑफ एन एरर, सी दी डिटेल बिलो दी लर्न। कि अब यहाँ पे या तो लर्न मोर पे जाके हम इसके बारे में, पूरी इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या इश्यू है यहाँ पे। क्योंकि गूगल क्या है, कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं देता है, वो सिर्फ अपने ब्लॉग्स देता है, ब्लॉग्स को पढ़ के ही हमें सब कुछ करना होता है। या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, अभी मैं यहाँ कर सकते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फिर वो टेस्टिंग इफ लाइव URL कैन बी इंडेक्स, गूगल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा URL है उसको आप इंडेक्स कीजिए और मुझे रैंकिंग में इंप्रूवमेंट दीजिए। क्योंकि क्रोलिंग के बाद क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। सेकंड पार्ट जो है हमारा इंडेक्सिंग रहता है, तो हम इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, वो आपकी नेट की स्पीड के ऊपर भी रहता है और साइट की स्पीड के ऊपर भी रहता है, प्लस साइट किस प्लेटफॉर्म पे है, साइट की स्पीड कैसी है, नेट की स्पीड कैसी है, इसमें सारे फैक्टर लगते हैं। इसलिए अभी हम कुछ टाइम वेट करते हैं। तो गाइज अब हमारे पास जो इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। गूगल में हमने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है। गूगल अब प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इसको इंडेक्स करेगा और जल्दी से जल्दी जो हमारे पेजेस हैं, जो लिंक्स सबमिट नहीं हुए हैं, उनको अपने गूगल के डेटाबेस के अंदर सारा डेटा सबमिट कर देगा। मैं यहाँ करता हूँ गोट इट। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें अब यहाँ इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट पे टिक मार्क आ चुका है, यानी कि गूगल में हमें रिक्वेस्ट कर दिया। अब हम रिक्वेस्ट जो अब हमने रिक्वेस्ट जनरेट की है वो नेक्स्ट मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर हमारी जो साइट है गूगल में इंडेक्स हो जाएगी और हमें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी यहाँ पे अगर हम साथ देख सकें तो काफी सारा हमारे पास स्टेटस शो हो रहा है। साइट मैप भी हमारा सबमिट है, हम एक नया साइट मैप सबमिट करेंगे। अभी मैं दोबारा से आपको आगे सबमिट साइट मैप के बारे में भी बताऊंगा।
रिफ्रेशिंग पेज हमारी वेबसाइट का यूआरएल। लास्ट स्क्रॉल जब हुआ था किसी अदर अकाउंट से, तो वो भी गूगल ने टाइम दे दिया कि 13 अगस्त 2020 को 6:12:28 पे लास्ट टाइम गूगल हमारा इस साइट पे आया था। और क्रोल एज गूगल बूट, जो हर सर्च इंजन के अपने बूटिंग होता है जिससे वो क्रोल करता है, वो स्मार्टफोन का आया था हमारे पास। और क्रोल इंडेक्सिंग हमने यस की हुई है, पेज पे सक्सेसफुल रहा है, पर इंडेक्सिंग भी अलाउड यस है हमारी। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, गूगल वेबमास्टर का कवरेज। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी जो साइट है वहां पे 0 एरर है, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी साइट में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। वैलिड पेज 63 है, यानी कि जो पेजेस इंडेक्सिंग जैसे जैसे हुई है वैसे वैसे ही ग्रीन मार्क आता चला गया। और एग्जीक्यूटेड की बात की जाए तो ये जैसे जैसे हमारे पेज गूगल में ओपन हुए या जो सबमिट हुए वो सारे दिखा रहा है। और हमारा करंट में कितने हैं, 83 इंडेक्स हैं। डिटेल में जाए तो इन सब पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ है प्रॉपर, हमारे पेजेस जो हैं वो सबमिटेड हैं गूगल के अंदर। क्योंकि कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो हर वेबसाइट के अंदर होने चाहिए, वो हमने इस वेबसाइट के अंदर बनाया हुआ है। और जितना भी हम इस साइट में कंटेंट डालते हैं वो प्रॉपर ऑल टैग, डेटा, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन के साथ डाल रहे हैं। तो यानी कि जो भी हमारे पेजेस हैं वो सारे प्रॉपर इंडेक्स हैं। अब गाइस जो साइट मैप में आपने पीछे देखा था, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे sitemap.xml। साइट मैप क्या होता है, किसी भी साइट का एक ऐसा पेज बनाया जाता है जो XML टेक्नोलॉजी के अंदर बनता है। हम अगर आज से कुछ लगभग 10-12 साल पहले की बात करो तो ये जो XML साइट मैप हुआ करता था, हमें मैनुअल बनाना होता था कि हमें सब कुछ लिख लिख के बनाना होता था। और वो एक ऐसा पेज होता था जिसके ऊपर गूगल आता था या कोई भी सर्च इंजन आता था, और उससे वो सारे पेजेस का लिंक लेकर जाता था अपने साथ, जिससे उसको सर्च इंजन को ये पता चलता था कि इस साइट पे इतने पेजेस हैं, इन पेजेस को मुझे इंडेक्स करना है। और करंट टाइम में साइट मैप बनाना बहुत ईजी है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे XML साइट मैप टाइप करना है। फर्स्ट पेज, फर्स्ट ही लिंक आपको मिल जाएगा xml-sitemap.com। आपको उसे ओपन करना है और यहाँ पे अपना साइट का यूआरएल डालना है। जैसे मेरा जो यूआरएल है साइट का वो है, वही हमने यहाँ पे लिखना है। क्योंकि जब गूगल में इंडेक्सिंग होगी तो अगर हमारी साइट HTTP पे है और हम HTTPS पे बना रहे हैं, या HTTPS पे और हम HTTP पे बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा साइट मैप है वो जब सबमिट होगा गूगल में तो वो पेजेस उसको मैच नहीं करेंगे। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे जब साइट मैप बना रहे हैं तो प्रॉपर बनाइए कि जिस नेम से आपने बनाना है वही आपकी साइट का नाम होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पूरी साइट के जितने भी पेजेस होते हैं वो सारे उस एक ही XML पेज के ऊपर आते हैं। अब काउंटिंग चल रही है, स्कैन 4, एडिड 4, क्विट 77, यानी कि जो मेरी ये वेबसाइट 81 पेजेस थे जिसको साइट मैप के अंदर ऐड करना था। जैसे जैसे वो ऐड होते जा रहे हैं, जैसे आप करंट पेज देखेंगे EN के नाम से, अब जो जिस पेज को भी वो इंडेक्स बना रहा है, साइड में आप देखेंगे इमेज भी आ गई है मेरी साइट की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो इंडेक्स करता जा रहा है, स्कैन करता जा रहा है, वैसे वैसे वो पेज की इसकी लिमिट कम करता जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग ये 2 मिनट 35 सेकंड का टाइम दिखा रहा है। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे पेजेस की ऐड इंडेक्स फाइल में ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे काउंटिंग घटती जा रही है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं 72 पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं और 9 पेंडिंग हैं। वो स्कैन पेज, ऐड पेज की काउंटिंग बढ़ती जा रही है, क्यूट पेज की काउंटिंग घटती चली जा रही है कि जितने पेज हमारे ऐड होते जा रहे हैं। जैसे ही ये पूरे ऐड हो जाएंगे हमें यहाँ पे एक XML फाइल मिल जाएगी, और जिस फाइल को हमें सिंपली अपनी होस्टिंग के अंदर जो हमारी पब्लिक _HTML फोल्डर होता है वहां पे हमें इंडेक्स कराना होता है और हमें सबमिट करना होता है। अब उसके बाद उसने काफी सारी फाइल्स और सर्च कर ली हैं गूगल साइट मैप ने, जो अलग अलग कैटेगरीज थी या पोस्ट थी या फोटोग्राफ थी, कहीं भी जो भी उसे मिल रही है वो वैसे वैसे उसको ऐड करता चला जाएगा। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं 160 स्कैन हो चुके हैं, 150 ऐड हो चुके हैं और 42 अभी भी पेंडिंग में है। और रिमेनिंग टाइम हमें दिखा रहा है 1.24, यानी कि 1 मिनट 20 सेकेंड। और इस पूरे प्रोसेस को अब तक 5 मिनट 53 सेकेंड हो चुके हैं पूरे, यानी कि प्रोसेस को चलते हुए। अभी भी काफी सारे पेज हैं जो पेंडिंग हैं और गूगल इन पेजेस को अपने यूआरएल में XML फाइल के उसमें ऑटोमेटिक ऐड होते चले जा रहे हैं। जब ये ऑनलाइन प्रोसेस सिस्टमेटिक नहीं था, उससे पहले ये सारा प्रोसेस हमें मैनुअल करना पड़ता था। एक XML फाइल बनानी पड़ती थी, उसके अंदर एक एक पेज का पाथ लिखना पड़ता था और उस पाथ को हम गूगल में इंडेक्स कराते थे या बिंग में या याहू में या जो भी सर्च इंजन होता था उसमें हम कराते थे। लेकिन करंट टाइम में काफी सारी वेबसाइट आ चुकी हैं XML साइट मैप के लिए। सिंपली आपको एक यूआरएल टाइप करना होता है अपना और उसे सबमिट करना होता है। वो पूरी साइट को स्कैन करके हमें हमारा
पूरा का पूरा जो XML साइट मैप है वो हमें बनाकर देता है। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसमें अप्रोक्स 8 मिनट 33 सेकंड हमारे लग चुके हैं और 247 फाइल स्कैन हुई हैं, 225 ऐड हो चुकी हैं और फिर टाइम बढ़ गया, कुछ फाइल्स और पेंडिंग थी, तो वो ऑटोमेटिक साइट की स्पीड, नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये टाइम अप्रोक्स दिखाता रहता है कि रिमेनिंग टाइम अब दोबारा से 8 सेकंड पे आ चुका है, 6 सेकंड, फिर हो सकता है दोबारा बढ़ जाए क्योंकि अभी भी काफी सारी फाइल्स पेंडिंग है ऐड होने में, क्योंकि स्कैन जो है 254 है, एडिड 228 है और ये हमारा साइट मैप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लोज और एक आ रहा है व्यू साइट मैप डिटेल, व्यू साइट मैप, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारी साइट के जितने पाथ उसने इंडेक्स करे हैं, जितने टैग्स इंडेक्स करे हैं, जैसे https://learnindia.org टैग /maths आ रहा है, मैं यहाँ पूरी साइट आपको दिखा देगा जितने भी पेजेस हैं स्टार्ट टू एंड। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली ऊपर आना है और डाउनलोड योर XML साइट मैप। यहाँ पे ओपन विद, अगर आप ओपन कर, मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम एक बार इसको ओपन करके देखेंगे। XML साइट मैप को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं इसे ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि जो XML फाइल होती है वो ब्राउजर में ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमें पूरा कोड दिखाई देगा कि क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारी जो साइट है, अगर आप इसे देखेंगे तो जैसे यहाँ स्टार्टिंग से बात करें, HTTPS यहाँ तक एक पाथ है, learnindia.org 2020 -08-18T प्रॉपर टाइमिंग के साथ इंडेक्स हुई है। ये एक URL हो गया। उसके बाद ये हमारा सेकंड URL हो गया। ये जितने भी हमारे URL हैं सब इसी फाइल के अंदर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपना साइट मैप होस्टिंग में अपलोड करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारी होस्टिंग में पहले से भी एक साइट मैप सबमिट है जो जन 28 2020 का है, यानी कि जनवरी 28 का सबमिट है। अब क्या करना है, यहाँ पे काफी सारे cPanel के अंदर ऑप्शन होते हैं। ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि जो पुरानी फाइल है वो उसको ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगी। और मैंने sitemap.xml फाइल को यहाँ अपलोड कर दिया। यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन आएगा ओवरराइट फाइल की, जो हमारी लोकेशन है होम लर्न इन हिंदी /public_html। यहाँ पे सेम नाम से पहले एक फाइल है और मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। रिप्लेस अभी हम public_html में चेक कर लेते हैं। जो हमारी फाइल है टुडे 10/12 यानी कि करंट टाइम में अपलोड हो चुकी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, वापस साइट मैप में अपनी वेब मास्टर में जाना है, गूगल सर्च कंसोल में, और यहाँ पे जाकर के लिखना है sitemap.xml। यहाँ पे हम कोई भी पाथ हम लिख सकते हैं। अगर हमारी साइट मैप 1.xml होता या abc.xml होता वो भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमें जब भी ये फाइल बनाए तो कोशिश कीजिएगा इसकी sitemap.xml ही नेम हो। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, सबमिटिंग साइट मैप, और हमारा साइट मैप सबमिट सक्सेसफुल, गॉट इट। और टाइम चेंज हो गया, नया साइट मैप आ गया, अगस्त 18 2020 सक्सेस, और URL 228 URL मिले हैं, वो सारे यहाँ पे उसने शो कर दिए हैं। अगर आप इस साइट मैप को चेक करना चाहें तो सी इंडेक्स, तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपना क्या करना है, साइट को ओपन करना है, learnindia.org sitemap.xml, जो मेरा फाइल का नेम था, सिंपली मुझे वो करना है। और आप देखेंगे तो इस बात पे वो साइट प्रॉपर ओपन हो चुकी है। यानी कि जब गूगल के पास गूगल का क्रोलर इस साइट पे आएगा इंडेक्सिंग करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले sitemap.xml फाइल को ओपन करेगा और वहां जितने भी उसे पाथ मिलेंगे, ये सारे पाथ वो अपने साथ लेकर के चला जाएगा कि डेटाबेस में वो सारे उसे टैग्स मिल गए, उसे वो हर पेजेस के जो, ऐसे आप देखेंगे कि जो परमालिंक्स है हमारा, जैसे ये परमालिंक्स है, एक URL है, तो इसके अंदर प्रॉपर हमारा एक कीवर्ड ऐड है, लर्न इन हिंदी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको हिंदी में सीखनी है तो हमारे एक URL में ही ऐड है, तो गूगल में URL भी ऐड हो गया और कीवर्ड भी ऐड हो गया। जब यानी कि साइट मैप सबमिट हुआ है तो ये पाथ हमारे ऐड होने शुरू हो जाएंगे कि अब अगर हम कुछ घंटे के बाद गूगल में इंडेक्सिंग चेक करेंगे तो पुराने से नई जो इंडेक्सिंग होगी काफी इंप्रूवमेंट के साथ होगी। नया तो ये पार्ट था हमारा साइट मैप का। नेक्स्ट पार्ट है रिमूव्स। रिमूव्स क्या होता है, कई बार क्या होता है गाइस, हमारी साइट को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ ऐसे लिंक सबमिट हो जाते हैं या कुछ पेजेस हैं जो हमारी साइट से डिलीट हो गए हैं और हम डिलीट हो गए हैं, या हमारी साइट कुछ ऐसी सिचुएशन पे आ गई है कि जो गलत पेज है या हमें अपनी एक बार पूरी साइट गूगल से हटानी है, तो यहाँ पे हम गूगल को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि गूगल वो पेज हमारे हटा दे। तो यहाँ पे क्या करता है, रिमूव दिस URL ओनली या रिमूव
यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे जो भी हमारा है। जैसे अगर मैं पूरी साइट को हटाना चाहूँ, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, तो क्या करेगा गूगल, सिर्फ इसी यूआरएल को करेगा। और अगर मैं ये कर देता हूँ रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स, यानी कि प्लस जितने भी पेजेस हैं जो भी हैं वो गूगल सारे के सारे रिमूव कर देगा। अगर हम ये करना चाह रहे हैं तो यहाँ नेक्स्ट करेंगे और हम अपनी पेज डिलीट कर देंगे। लेकिन हमें अभी अब पेज डिलीट नहीं करना है, हमें अपनी गूगल पे इंडेक्सिंग करनी है। तो मैं प्रोसेस यहीं पे रोक देता हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगला है आउटडेटेड कंटेंट। अगर हमारा कुछ आउटडेटेड कंटेंट हो गया उसे रिमूव करना है। अभी हमारी साइट बिल्कुल नहीं है, उस पर कुछ भी कंटेंट आउटडेटेड नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तो गाइस ये जो रिमूव का प्रोसेस है इसे हम सिर्फ आपको बताऊंगा, मैं इसमें कोई भी प्रोसेस आपको करके नहीं दिखाऊंगा। और सेफ सर्च फिल्टरिंग, हमारी जो साइट है वो भी प्रॉपर यूनिक कंटेंट के साथ है, तो इस प्रोसेस को भी मैं यहीं पे रोक देता हूं। तो यानी कि रिमूव का पार्ट हम जब यूज करते हैं कि अगर हमें अपनी साइट की कुछ गलत इंडेक्सिंग डिलीट करनी है या कुछ गलत कंटेंट डिलीट करना है, या हमारा कुछ डिलीट हो गए हैं पेज लेकिन वो गूगल में अभी भी शो हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारी साइट की रैंकिंग डाउन होना शुरू होता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी जो साइट है उसके जो पेजेस हमारे गूगल से साइट से डिलीट हो गए लेकिन गूगल से नहीं हुए हैं, उसकी रैंकिंग हमें गूगल में पेजेस हमें गूगल से डिलीट करने पड़ते हैं।